बच्चों, सोचो अगर एक दिन सुबह उठो और सूरज ही ना दिखे तो क्या होगा। ना रोशनी होगी ना दिन होगा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा। मैम, फिर तो सब डर जाएंगे। पर क्या तुम जानते हो, एक बार ऐसा होने वाला था और उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा कोई और नहीं, हनुमान जी थे। बहुत पुरानी बात है जब हनुमान जी छोटे थे। वो बहुत ही मासूम, शरारती और बहुत पावरफुल थे। उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो कभी एक जगह टिकते ही नहीं थे। एक दिन सुबह का टाइम था। आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज धीरे धीरे उग रहा था। सूरज लाल रंग का चमकता हुआ बिल्कुल एक बड़े से फल की तरह लग रहा था। छोटे हनुमान ने जब सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई टेस्टी फ्रूट है। उनके मन में तुरंत एक ख्याल आया, ये तो बहुत सुंदर और मीठा फल लग रहा है, मैं इसे खा लेता हूँ। और बिना एक पल सोचे हनुमान जी आसमान की तरफ उड़ गए। वो इतनी तेज स्पीड से ऊपर जा रहे थे कि हवा भी पीछे रह गई। बादल उनके पास से गुजरते जा रहे थे, पर उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सूरज। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, सूरज उनके करीब आता जा रहा था। हनुमान जी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब बस वो उस फल को पकड़ने ही वाले हैं। इधर धरती पर लोग धीरे धीरे घबराने लगे। उन्होंने देखा कि सूरज पर कोई छोटा सा साया पड़ रहा है, जैसे कोई उसे छुपा रहा हो। देवताज भी ये सब देखकर चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब इंद्रदेव ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सूरज की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सोचा कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपना वज्र फेंका। वज्र जाकर हनुमान जी को लगा। छोटे हनुमान को चोट लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। ये देखकर उनके पिता वायुदेव बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। गुस्से में आकर उन्होंने हवा चलना बंद कर दिया। धरती पर सब कुछ रुक गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पेड़ पौधे हिलना बंद हो गए। पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। अब सब देवताज घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता मिलकर वायुदेव के पास गए और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो बच्चा इतना छोटा और निर्दोष है। फिर सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। किसी ने उन्हें अपार शक्ति दी, किसी ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि दिया, किसी ने उन्हें सुरक्षा का वरदान दिया कि उन्हें कोई हरा न सके। धीरे धीरे हनुमान जी ठीक हो गए। वायुदेव का गुस्सा भी शांत हो गया और हवा फिर से चलने लगी। धरती पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर एक बात सबको समझ आ गई थी, हनुमान जी के पास बहुत ज्यादा पावर थी और इतनी पावर को संभालना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए कुछ ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये श्राप उनके लिए एक तरह से वरदान ही था। इससे वो अपनी शक्ति का गलत यूज नहीं करते थे। बाद में जब रामायण का समय आया तब उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई गई और तब हनुमान जी ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने समुद्र पार किया, सीता माता को ढूंढा और श्री राम की मदद की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, बचपन में हम सब क्यूरियस होते हैं। हर चीज को जानने और समझने की इच्छा होती है। दूसरी बात, पावर होना अच्छी बात है, लेकिन उस पावर का सही यूज करना और भी जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास शक्ति होती है, बस हमें उसे पहचानना है और सही डायरेक्शन में यूज करना है। इसलिए हमेशा याद रखो, अपनी शक्ति का यूज अच्छे काम के लिए करो। एक और बात दोस्तों, अच्छी कहानियों के लिए फंडो लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कल फिर लाएंगे एक और बेहतरीन स्टोरी।